हिंदुत्ववादी नहीं हूं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का क्या वजूद है, शायद ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना और उसकी गिरती राजनीतिक ग्राफ को फिर से ऊपर उठाना, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर है। लेकिन कभी कभी राहुल गांधी अपने राजनीतिक भाषण में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद अपने विरोधियों के निशाने पर तो आ ही जाते हैं, साथ ही जनता भी नाराज हो जाती है। सलमान खुर्शीद के बाद अब राहुल गांधी के हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर वाले बयान पर हंगामा मच गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित हुई कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली के मुख्य वक्ता राहुल गांधी ने अपने भाषण में महंगाई के मुद्दे को दरकिनार करते हुए हिंदू और हिंदुत्व को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। हुआ कुछ यूं कि राहुल गांधी अपने 31 मिनट के भाषण में महंगाई के शब्द का इस्तेमाल महज एक बार किया। उनका पूरा भाषण हिंदू और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमता रहा। अपने भाषण में उन्होंने 35 बार हिंदू और 26 बार हिंदुत्ववादी शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे ही राहुल गांधी ने माइक संभाला, उसके तुरंत बाद ही हिंदू और हिंदुत्व को लेकर लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग अलग हैं, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे। हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए कट जाए, फिर भी हिंदू सच को ही ढूंढता है। उसका रास्ता सत्य रहा, पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है, जबकि हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता को ढूंढने और सत्ता पाने में निकाल देता है। वह सत्ता के लिए किसी को भी मार देगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए कट जाए पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। तो आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी खुद ये कह रहे हैं कि वो हिंदू तो हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं, और साथ ही साथ हिंदू और हिंदुत्व को लेकर किस तरह से एक अलग ही डेफिनेशन दे रहे हैं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी का हिंदू और हिंदुत्व को लेकर इस तरह का डेफिनेशन देना महंगा पड़ गया। जैसे ही लोगों ने राहुल गांधी के इस भाषण को सुना, उसके तुरंत बाद ही एक के बाद एक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। बीजेपी के हमलावर चेहरों में गिरिराज सिंह का भी नाम आता है।
गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल जब विदेश से वापस आते हैं तो नया ज्ञान देते हैं। वहीं सांसद हरिनाथ यादव भी राहुल गांधी के इस बयान को सुनने के बाद खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि गांधी की कांग्रेस को खत्म करने का सपना अपने बयानों से राहुल गांधी जरूर पूरा कर देंगे। खैर, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर उठे बवंडर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी शांत करने के बजाय खुद उसी उठती तूफान में कूद पड़े। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने करारा जवाब देते हुए दोहराया कि उनका बयान संयोग नहीं प्रयोग है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएसआईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। बता दें कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस अंग्रेजों की तरफ विभाजन की राजनीति कर रही है। अगर हम राम मंदिर बनाते हैं तो हिंदू और हिंदुत्व का डिफरेंस हमारे साथ लागू करने की कोशिश करते हैं। हम काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनवा रहे हैं तो भी हम पर विभाजन की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। हम धारा 370 हटाते हैं इसलिए तो भी विभाजन की कोशिश का आरोप हम पर लगता है। नरोत्तम मिश्रा के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल सिंधिया ने ग्वालियर में कहा, ऐसी संकीर्ण विचारधारा वालों को जनता ने ही जवाब दे दिया है। इसी के साथ वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने भी राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान पर पलटवार करते हुए मानसिकता पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, चलिए इसे भी सुनाते हैं। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे अधिक भ्रमित नेताओं में से हैं। उन्हें मालूम नहीं वो क्या बोलते हैं, उनकी बात का अर्थ क्या होता है। आज जो बोला है कल वो उससे पलटकर बिल्कुल उल्टा भी दे सकते हैं। उन्हें ना हिंदू की समझ है ना हिंदुत्व की समझ है। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया, लगता है उन्होंने महात्मा गांधी को भी नहीं पढ़ा। महात्मा गांधी ने कहा था स्वराज्य का मतलब राम राज्य, और राम राज्य को भी उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा जैसे ही देश आजाद होगा हम धर्मांतरण की अपराध को कलम की पहली नोक से समाप्त कर देंगे और गौ हत्या पर पाबंदी लगा देंगे। उनके बारे में बताएं वो क्या कहना चाहते हैं। जिनके ऊपर वो निशाना लगाना चाहते हैं वो वही बात तो कह रहे हैं जो महात्मा गांधी कहते थे। और इसलिए राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं है कि वो अपना गोत्र अपने पिता के नाना के साथ जोड़कर बताएं या अपने दादा के साथ। तो ये थी राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाली बयान और उस पर तमाम नेताओं का पलटवार। बहरहाल जाते जाते आपको राहुल गांधी के पूरे बयान के साथ छोड़ जाते हैं। सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं।